गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए? रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। इसको जो है सबसे पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? जो रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, इसका ठीक विपरीत मानना है, इसके ठीक विपरीत मानना है, मतलब उल्टा मानना है। चलिए तो हम मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उसके बाद चलिए आगे क्या करना है। रूट अंडर 5 इक्वल टू इसको जो है p/q के रूप में लिखेंगे। p/q के रूप में इसलिए लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या क्या था, जो p/q के रूप में हो वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है ना, इसीलिए रूट अंडर 5 बराबर p/q। रूट 5 को क्या किए हैं, मान लिए हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब मान लिए हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, p/q के रूप में होगा। समझ गए? चलिए और आगे हम देखते हैं। चलिए आगे लिखना है चूँकि जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है और p बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, q बराबर 0 नहीं है। समझ गए? अब करना क्या है, इसीलिए उसके बाद लिखना है इसीलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, रूट अंडर 5 है बराबर क्या है, p/q है। इस दोनों को वर्ग करने पर, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए आगे वर्ग करने पर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्योंकि रूट से जो है, जैसे कि रूट 2 का स्क्वायर मतलब क्या, बराबर में 2 आएगा। जब ये वर्ग रहेगा करने के लिए, रूट में कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो बाहर आने पे वही संख्या होगा। समझ गए ना? तो आ गया। अभी देखिए 5 हुआ इक्वल टू p/q, p का स्क्वायर फिर q का स्क्वायर। समझ गए? चलिए अब इसके नीचे में क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 5q स्क्वायर गुना किए, उसके बाद फिर यहाँ पे p स्क्वायर। चलिए और आगे अब देखते हैं q स्क्वायर ये जो आएगा इस तरह क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, p²/5। ठीक, यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद चलिए आगे, यहाँ तक हो गया। चलिए एक चीज़ देख लेते हैं जो कि अभाज्य क्या होता है। मतलब यही है ना, जहाँ लिखे हुए थे ना, जो जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है बराबर q बराबर 0 नहीं है, तो अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है। चलिए वो संख्या
क्या होता है सहभाजी अपना वो संख्या जो P/Q के रूप में दिया हो वो कोई दूसरी संख्या से क्या विभाजित न हो, केवल एक से या वही संख्या से हो। मतलब क्या, जो P/Q के रूप में दिया रहेगा ना, उसी संख्या से वो विभाजित होगा। समझिए, यदि P से विभाजित हो रहा है तो P से ही होगा, Q से हो रहा है तो Q से ही होगा। समझिए, इसलिए उसी संख्या से विभाजित हो। चलिए, यहाँ तक तो हम कर लिए थे क्वेश्चन में। चले आते हैं। तो यहाँ तक तो कर लिए थे, Q² = P² 5, यहाँ तक किए थे। चलिए, अब क्या करना है, केस 1 करके लिखना है। केस 1 करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, लिखना है यहाँ P² जो है, P² किससे, P² जो है 5 से, P² 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित है। बताए थे ना, P/Q के रूप में दिया हो, कोई दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, केवल एक या उसी संख्या से विभाजित हो। मतलब यदि P² यदि 5 से विभाजित है तो Q नहीं होगा, तो P भी 5 से ही विभाजित होगा, 5 से ही विभाजित होगा। तब P, उसके बाद क्या लिखना है, तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। तब P का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। समझ गए ना, क्या होगा, 5 होगा। चलिए और आगे देखते हैं। तब क्या है, P का मान गुणनखंड 5 होगा। तब P का एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। इसीलिए लिखना है P बराबर कितना, 5। समझ गए ना। यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लिए हैं। तब लिखना क्या है, जो समीकरण पहला में P का मान रखने पर, तो पहला क्या है समीकरण, 5Q² बराबर P² है ना। चलिए रखते हैं, 5Q² = P का मान क्या रखना है, 5 रखना है, 5 का स्क्वायर। तो Q², 5Q², अब 5 का जो स्क्वायर किए हैं तो क्या हो जाएगा, 25। अब जो है Q² बाय 5 क्या हुआ, Q² बराबर 25। फिर बट्टा में ये जो 5 जो है, ये 5 इस साइड आ जाएगा। चलिए इसको काटिए, कितना होगा, 5 × 25। तो Q² बराबर 5 ये निकला। फिर केस 2 करके लिखना है। केस 2 में लिखना है, केस 2 करके लिखना है, यहाँ Q² 5 से विभाजित है, Q² यहाँ पे 5 से विभाजित है। तब Q
भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद लिखना है इसीलिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना, हमारा ये पहला क्वेश्चन बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।